इस वास्ते एक बार जोर दी अपने अपने लिए तालियां। गुरमीत सिंह जी तो मैं एवरेबल इंडिया विच काम करके ये संस्था के नाल जुड़ गए। ठीक है कि पैसे का पता है, इस करके सेक नूं असीं ऊपर ही रखना है। मैं ठीक है? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही है। सफर तय करके इतने पहुंचे हैं। प्लीज अपनी भी जगह पे खड़े हो जाए, बता लगे कितने लोग हैं। 3 घंटे का सफर या उसको भी ज्यादा है, 5 घंटे। ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग 1 घंटे का सफर तय करके आए। 1 घंटा भी बहुत बड़ी चीज होती है इस गर्मी के मौसम के लिए। शुक्रिया। और इधर मैं समझता कि सिर्फ बठिंडे तो ही नहीं, अपना पंजाब के और भी अलग अलग शहरों को कुछ लोग ही आए हैं और अपना दिल्ली तो भी लोग ही कुछ साढ़े को मजबूत नहीं हैं, बॉम्बे तो भी नहीं, और हिंदुस्तान का दूसरा कोना जिन्हों कहते हैं उधरों भी नहीं, और हिंदुस्तान के बाहरों भी थोड़ी जानकारी दसा कि साढ़े को आज मेहमान है प्रोग्राम को अगे बढ़ाते हुए प्लीज अपने अपनी सीट थोड़ा जल्दी ले लो, क्योंकि पहले थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया है। काफ़ी देर से इंतजार की है, उस सबर लिए धन्यवाद। प्लीज क्या करेगी कोई नहीं जानता। मतलब सारे कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी को जरूर गिरफ्त हुई है, और ऐसा कोई भी बंदा जिसे को जानता नहीं है, कोई साड़ी की नॉलेज नहीं है जो कभी बीमार ना किया हो। असी ऐसे ही सेहत के उत्ते आज कुछ जानकारी लेके आए हैं, उस जानकारी देने लिए साढ़े को बारे इस सेहत के टॉपिक के बारे तुहानू भी कहना चाहूँगा। साढ़े को बॉम्बे तो डॉक्टर जयेश पटेल ने, उन्होंने इनवाइट करने तो पहले मैं रिक्वेस्ट करांगा कि मिस्टर रजत मुर्गा जी साढ़े दिल्ली ऑफिस तो की प्रेजेंटेशन होम इसमें पूरा डेडिकेशन दीजिए, ध्यान से सुनिएगा जो भी हो रहा है। और ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो कि आपको ये बताएगा कि हमारे देश
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अपना सेमिनार स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे राष्ट्रगान के साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हम अपना राष्ट्रगान शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज एक बार सब खड़े हो जाएं अपने राष्ट्रगान को इज्जत देने के लिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। हाँ ये बंद करो। देखिए मैं तो आपको जिंदगी का मजा नहीं आएगा। मेरी जो हिंदी आपको समझ में आ रही है ना, या एक बार मैं समझ लूँ तो फिर उसके हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं अपने लैंग्वेज की शुरुआत एक शेर से करूँगा। नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया। जिंदगी खूबसूरत है, हमें पीना ना आया। हकीकत में जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर जीने के तरीके हम सीख लेते हो। जो बातें आज मेरे लेक्चर में आप सुनोगे, समझोगे, जीवन में उतारोगे तो ऐसा परिवर्तन आ सकता है। और ऐसा परिवर्तन आ जाएगा तो क्या होगा? तो ये शेर बदल जाएगा। क्या होगा ये शेर? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। अब सचमुच ऐसा हो जाए तो कैसा रहे? तो इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ। सुना है ये, स्वास्थ्य ही संपत्ति है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। स्वास्थ्य संपत्ति से ज्यादा है। अगर हेल्थ इज वेल्थ होता तो फिर धीरूभाई कुछ सालों में सकते थे, धीरूभाई अंबानी, क्योंकि संपत्ति की कोई कमी नहीं थी उनके पास। संपत्ति बहुत थी। एक मुकाम पे जाके अगर हेल्थ बिगड़ती है तो ठीक होना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी संपत्ति को संभालने के लिए क्या करना चाहिए? इसलिए हमें ये समझना है कि स्वास्थ्य क्या है। व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के 5 प्रकार होते हैं। एक है फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। जैसे फिजिकली यानी कि शारीरिक तौर पे आपका आकार प्रकार ठीक है, आप स्वस्थ हो। लेकिन सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से काम नहीं चलेगा। जैसे सलमान खान हॉलीवुड बॉलीवुड में एक अच्छा मॉडल है शारीरिक स्वास्थ्य का, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो एक्सीडेंट कर दिया, किसी से झगड़ा कर दिया तो चलेगा नहीं। सिर्फ शारीरिक हेल्थ पर्याप्त नहीं है। हेल्थ का पहला प्रकार है शारीरिक हेल्थ,
लेकिन हेल्थ का दूसरा प्रकार है मेंटल हेल्थ। जैसे साइंटिस्टों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, लेकिन सुबह का खाया हुआ काम तक पच नहीं रहा, वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए शारीरिक हेल्थ भी चाहिए, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वास्थ्य का तीसरा प्रकार है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब है सामाजिक स्वास्थ्य। इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप बाहर निकलते हो तो आपको कितने लोग इज्जत देते हैं। जब काफी लोग आपको इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। इसको कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। अगर आप पूरे हफ्ते भर किसी से मिलो नहीं और अकेले रहो तो क्या जी सकते हैं? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसको समाज में रहना है, और समाज में रहना है तो समाज में कैसे रहना है ताकि आपको सामाजिक हेल्प मिले, लोग आपकी इज्जत करें, आपकी रेस्पेक्ट करें। इसलिए 3 चीज जीवन में उतारनी जरूरी है ताकि आपको सामाजिक स्वास्थ्य मिलेगा। सोशल हेल्थ उसको मिलती है जिसके पास पैसा बहुत है, उससे लोग रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है कि नहीं? बात लोग पूछते हैं क्या राजी, या तो कोई विशेष ज्ञान है तो लोग इज्जत देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ये दोनों चीज अगर आपके पास नहीं है तो आपको कैसे सोशल हेल्प मिले? ये दोनों चीज नहीं है तो क्या लोग आपको रेस्पेक्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मैं आपको ऐसे 3 प्रिंसिपल बताऊंगा, जिस 3 प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सोशल हेल्प मिल सकती है। उसमें पहला प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत है बहना सीखो। मेरा एक दोस्त 97 में यानी कि आज से 6 साल पहले फॉरेन गया था, वो पहली बार गया था वहां, और वहां से आने के बाद मेरी बातें समझ में आ रही है, ज्यादा बात नहीं करना, पक्का? ठीक है। तो वो 97 में फॉरेन जाकर आया, और वहां से आने के बाद, विदेश से आने के बाद, वो वहां की सब बातों की यहाँ बहुत तारीफ करता था। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो दूसरे लोग कहते हैं, वो कहता है वहां रोड बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ दूसरे लोग कहते हैं यहाँ रोड इतनी अच्छे नहीं है, रोड कॉन्ट्रैक्टर घपला कर देता है, गवर्नमेंट की नहीं है, ये है वो है सब। तो उसको मजा नहीं आती। वो कहता है गाड़ी वहाँ ऐसी है, इमारत ऐसी है, ऑफिस ऐसी होती है, बहुत बातें। तो लोग उसको समझा देते हैं यहाँ क्यों नहीं है ऐसा, तो उसको बहुत मजा आती है। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा, वो और मैं अकेले थे। उसने मुझे कहा वहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा तेरी बात सही है, वहाँ की गाड़ी बहुत अच्छी है। मैंने कहा तेरी बात सही है, बिल्डिंगें बहुत अच्छी है। मैंने कहा तेरी बात सही है। 2 मिनट में खत्म होगी बात उसकी। अब कोई कहता है, उसने देखा है तो मानो उसको, बहना सीखो। मुसीबत खड़ी होती है, हम उससे बहस करते हैं। तो ये जो पहला सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहना सीखो। इसी दोस्त के साथ एक जगह पर मैं दावत पे गया था, किसी अंकल के यहाँ हम लोग दोनों गए थे। तो लोग गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनाते हैं। गुलाब जामुन जानते हो, मिठाई होती है। तो अब खाने के लिए बहुत समय बाकी था, उन लोग गुलाब जामुन घर पे बहुत अच्छा बनाते हैं। तो उन्होंने एक प्लेट में 2 गुलाब जामुन दिए। तो मैंने अपने दोस्त से कहा तू पहले ले, उसने मुझे कहा तू पहले ले, मैंने कहा नहीं तू पहले ले। ऐसे बातें चल रही है। आखिर में वो माना नहीं, तो सबसे पहले मैंने दिया, एक बड़ा गुलाब जामुन था, वो उठाया और खाने लगा। ध्यान दीजिए, प्लेट में एक छोटा था, एक बड़ा था। मैंने बड़ा गुलाब जामुन उठाया, मैं खाने लगा। उसने कहा तेरी जगह में होता तो मैं छोटा लेता। मैंने कहा वैसे ही मुझे छोटा मिल रहा है, जबकि क्यों हो रहा है? यानी पहना सीखो। अभी कोई सोच के थोड़ी बड़ा पेज उठाया था, उसको वैसे ही छोटा मिल रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि हम ऐसी ऐसी बातों से बहस करते हैं। कुछ बातें ऐसी है, मान लो तो मुसीबत नहीं,
तो आपको लोग इज्जत करते कि आप पहनना सीखो, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, सुनना सीखो। सुनना बहुत जरूरी है। अभी आप सुन रहे हो क्योंकि अभी कोई आपके पास चारा नहीं है, सुनना ही पड़ेगा। मैं इस हालत की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि आप शादी में गए हो, आपके पहचान वाले कोई मिल गए और वो अपने दुख सुना रहे हैं। अभी उन्होंने अपने दुख रोने शुरू किए हैं, उसके पहले आप अपने दुख को बताने शुरू कर देते हो। मजा गिरा हो जाता है सामने वाले का। बेहतर है कोई आपका परिचित अपना दुख बता रहा है, आप सुनो, उसको बोलो ठीक है आगे क्या हुआ बता, वो बहुत बुरा हुआ, ठीक है आगे बता। आप 2-4 सेंटेंस ही यूज करते रहिए, चिंता मत करिए। बाद में क्या होगा, बाद में वो आदमी कहेगा आपके बारे में ये आदमी कितना अच्छा बोलता है, जबकि बोला उसने आपने 3 दिन में तकिया लगा ली उसकी। ऐसा करने से आपके चाहने वाले बढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन होगा लोग आपको ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हो, हकीकत में आप बहुत अच्छा सुनते हो। हर आदमी चाहता है कि तुम कोई सुने और सुनने वाला कोई नहीं मिलता, आप सुनने वाले बन जाओ। पहला सिद्धांत, बहना सीखो। दूसरा सिद्धांत, सुनना सीखो। और तीसरा सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 बात जरूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है या कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो भी ये 3 सिद्धांत आपको हेल्प करेंगे। तीसरा सिद्धांत, किसी को सामने से बुलाओ, भले आपसे छोटा आदमी क्यों न हो। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, आपने देखा आपका एक पहचान वाला आ रहा है, आप बड़े पक्के हो, आपने नजदीक किया, देखो कि बुला लाएंगे, फिर आप चलने लगे, वो निकल गया बाजू से। वो इसलिए निकल गया, उसका ध्यान नहीं था, वो ख्यालों में था, लेकिन आपको तो पता है वो आ रहा है। फिर आप इतने पक्के हो, दूसरे दिन फोन करते हो, क्या बात है, बड़ी अगर आ गई, कल मेरे बाजू से निकल गए और मुझे बुलाया नहीं। अब आपको क्या मतलब देखा, आगे तो बुला सकते थे, आप भी बुला सकते थे ना, आपने तो देखा था। हो सकता है उसने देखा नहीं हो। हमेशा नजर का धोखा होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आपको लग रहा है कि वो आपको देख रहा था, लेकिन वो कुछ ख्यालों में था कि वो निकल गया। तो पहली हेल्थ हमने देखी फिजिकल हेल्थ, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। दूसरी हेल्थ हमने देखी मेंटल हेल्थ, वो भी मैं बताऊंगा। तीसरी हेल्थ हमने देखी सोशल हेल्थ, जिसको पाने के लिए ये सिद्धांत को जीवन में उतारना है। ये 3 सिद्धांत आपको सुख की राह पर ले जाएगा। बहुत छोटे से सिद्धांत से प्रैक्टिकल है, जीवन में उतर जाएंगे, कोशिश करोगे तो। चौथी हेल्थ है, हेल्थ के 5 प्रकार हैं। चौथी जो हेल्थ है उसको कहते हैं फाइनेंशियल हेल्थ। जिंदगी में ज्यादा दुख तो पैसे की है ना, पैसे की वजह से दुख होता है। पहले 3 प्रकार की आपकी हेल्थ अच्छी है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और मजेदार बात यह है, जिस खुशकिस्मत के पास ये चारों हेल्थ है उससे दुखी इंसान इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। मेरा एक दोस्त है, 150-200 करोड़ बैंक बैलेंस, उसके दादाजी ने बिजनेस बनाया था। ये जो बिजनेस है उसका उनके दादाजी ने बनाया था, खूब पैसे आते थे। फिजिकल हेल्थ अच्छी है, पढ़ने की है, बिल्कुल अनिल कपूर का डोली है। मेंटल हेल्थ अच्छी है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत दिमाग वाला आदमी है। सोशल हेल्थ अच्छी है क्योंकि पैसा बहुत है। फाइनेंशियल हेल्थ तो है ही। अब उसको बेचारे को मानसिक बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गया, अब करना क्या है जिंदगी में। तो ऐसी चारों चीज जिसको मिल जाती हो दुखी हो जाता है, और ऐसे दुखी आदमी के लिए एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, धर्म की राह। अब वो आदमी ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, धार्मिक किताबें पढ़ रहा है। देखा जाए तो साधु हो चुका है, मेरे संस्कार में रह रहा है,
क्योंकि हर चीज को उसने भोग लिया, उसका हो चुका है। इसी तरह हमने देखा कि 5 प्रकार की हेल्थ होती है, लेकिन देखा जा रहा है जिंदगी में लोगों की जो दौड़ है ना, वो एक ही हेल्थ की है, पैसे के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन पैसे की दौड़ पूरी नहीं होती है, वो एक तरफा रास्ता है। अगर आपकी सोशल हेल्थ अच्छी है, वो हेल्प करती है आपको फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ाने के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वो हेल्प करती है आपको फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ाने के लिए। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, वो हेल्प करती है आपको फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ाने के लिए। अगर आपकी सारी संपत्ति एक बार चली जाए, आप कंगाल हो जाओ, लेकिन आपकी फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल हेल्थ अच्छी है, यानी कि आपके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, सोशल हेल्थ अच्छी है, आप फिर से एक नई संस्कृति खड़ी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए, हौसला बुलंद होना चाहिए। मैंने पिक्चर देखी थी बचपन में, जिस पिक्चर का नाम है बुलंदी, राजकुमार की पिक्चर है। उस पिक्चर में डायलॉग जो उस समय सुना था, वो मेरे दिमाग में फिट हो चुका है। आज उस सिद्धांत को मैंने जीवन में रखा है कायम, और वो सिद्धांत ये है, एक डायलॉग है कि इंसान को आधी कामयाबी समय की पाबंदी से मिलती है, इंसान को आधी कामयाबी समय की पाबंदी से मिलती है, बाकी आधे की आधी मेहनत और पुरुषार्थ। यानी कि समय पे पहुंचना, ये 50 का मैदान मारना है। कोई काम के लिए जाओ, टाइम पे पहुंच जाइए, 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। अब जो लोग पीछे से आएंगे उसका क्या होगा आप सोचिए। एक अच्छी चीज छुड़ गई ना, समय की पाबंदी इंसान को 50% कामयाबी देती है, 25% मेहनत और 25% मुकद्दर। गलत समय में मेहनत करोगे क्या परिणाम आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसीलिए ये जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ जाएंगे फिजिकल हेल्थ के ऊपर, जो हमारा आज का विषय है। ये शरीर जो है कुदरत की एक अद्भुत रचना है। इसमें ऐसी अद्भुत रहस्यमय प्रक्रिया चलती है कि इसमें इतना रिसर्च हो रहा है, और ये रिसर्च बहुत आगे तक जा रहा है। एक समय था लोग दवाई को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। जब नई नई एलोपैथिक दवाई खोली जाती थी तो लोग दवाई बनाने के धंधे में जंप मारते थे, केमिकल। फिर एक समय आया लोग विटामिन बनाने के धंधे में जाते थे, विटामिन की डिमांड थी। दवाई केमिकल है, विटामिन एक अलग प्रकार का केमिकल है। लेकिन एक समय आया है अब जिसको कहते हैं फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट यानी फूड सप्लीमेंट दवाई जैसा भी काम कर सकती है और विटामिन जैसा भी काम कर सकती है, डबल एक्शन, जिसको कहते हैं फूड सप्लीमेंट। यानी कि अगर आप टमाटर खा सकते हो, गोभी खा सकते हो, आलू के पराठे खा सकते हो, तो आप ये दवाइयाँ खा सकते हो। इसको कहते हैं फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट यानी एक प्रकार का खाना है, एक प्रकार की खुराक है। इस फूड सप्लीमेंट में सबसे पहले हम लोग एक ऐसी फूड सप्लीमेंट के सब्जेक्ट में देखेंगे, ऐसे फूड सप्लीमेंट के बारे में मैं समझाना चाहूंगा आपको, जिसका नाम है, इस दवाई का नाम है लिंजी एंड लिंजीरियम। आपको लगेगा कि दवाई का सब्जेक्ट शुरू हुआ है और बोरिंग होगा, अब मजा नहीं आएगी, आप सोचते हो। ऐसे गलत करने में मत रहिए, ध्यान सिर्फ यहीं पर रखिए। यह है लिंजी एंड लिंजीरियम। आपको ये लिंजी क्या है, हमने तो कभी ये सुना ही नहीं है। किस प्राणी का नाम है, किस आदमी का नाम है, ये आदमी का नाम नहीं है। लिंजी एक प्राचीन जड़ी बूटी है, जिसको लैटिन में जिसका गैनोडर्मा लुसिडम। गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा एक मशरूम है। मशरूम दुनिया में 38,000 प्रकार के मशरूम होते हैं, उसमें से 200 मशरूम ऐसे हैं जो जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, यानी ऐसे गुण हैं कि जिसके द्वारा रोग मिटने की संभावना है। ऐसे 200 मशरूम हैं, लेकिन ये 200 में से भी
सिर्फ 6 मशरूम ऐसे होते हैं जिसको रेड मशरूम कहते हैं, रेड यानी लाल मशरूम। अब आप कह रहे हैं हमें पता है, हम मशरूम की सब्जी तो खाते हैं, वो जो खाने वाले मशरूम है उसको बटन मशरूम कहते हैं, बटन, वो बटन जैसे होते हैं। जिस मशरूम से सूप बनता है उसको ऑयस्टर मशरूम कहते हैं, लेकिन ये मशरूम को खाया नहीं जाता है क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है। ये एक दवाई के तरह काम करता है। अपने यहाँ चरक, शुद्ध ऐसे आयुर्वेद के जो ग्रंथ है, इसी तरह चाइना में एक आयुर्वेद का ग्रंथ है जिसका नाम है शैंग नौ। 5000 साल पुराना ये प्राचीन ग्रंथ है चाइना का। चाइना की अपनी संस्कृति है, जैसे हमारे भारत की अपनी संस्कृति है। तो उस ग्रंथ के अंदर ये 6 मशरूम के बारे में वर्णन है और इसको कहा है कि ये किंग ऑफ द हर्ब है, यानी ये जड़ी बूटियों का राजा है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि जड़ी बूटियों का राजा हो गया? इसलिए कि इसके अंदर 2 विशेष खासियत है, और वो ऐसी खासियत है कि वैसी जो चीज इस पृथ्वी पे कोई भी वनस्पति में नहीं होती। एक तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस क्या है? हर पेड़ सूरज की रोशनी लेते हैं, उसकी मदद से क्लोरोफिल बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर में लाल खून होता है, वैसे वनस्पति के अंदर ग्रीन ब्लड होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, इसीलिए वनस्पति ग्रीन देखती है। तो ये प्रक्रिया सूरज की रोशनी के बिना नहीं होती। और दूसरा, कई वनस्पति कार्बन लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन ये गैनोडर्मा एक ऐसी चीज है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसको सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। जैसे हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी तरह ये वनस्पति, ये जड़ी बूटी ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ये विशेष खासियत सिर्फ इस गैनोडर्मा में है, इस पृथ्वी पर बाकी कोई चीज में नहीं है। इसके ऊपर ढूंढते थे तो मुश्किल से 1-2 पीस मिलता था और 20-25 सैनिक जंगली जानवरों के कारण मर जाते थे। इसलिए जड़ी बूटी राजाओं तक सीमित थी, आम आदमी को नहीं मिलती थी। आज से 12 साल पहले मुंबई समाचार नाम के पेपर में, गुजराती पेपर में आया था, एक आदमी चाइना के अंदर बहुत छोटी उम्र में गुजर गया, बहुत छोटी उम्र में। कितनी छोटी उम्र की पता है? 256 साल, 250 साल की उम्र की। वो इंसान इस जड़ी बूटी का सेवन करता था। ऐसी ये अद्भुत जड़ी बूटी है। अब ऐसा है कि इस जड़ी बूटी को खासियत क्या है? इसको लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। आपको क्यों लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है? इसका कारण है, या लेबोरेटरी में बने या जंगल में से ऊंचे पेड़ के ऊपर से मिले, दो ही चीज चल सकती है। ये 1948 में एक पीस 40 लाख में बिका था। 1970 तक ये चीज दुर्लभ थी, लेकिन साइंस की देन से टिश्यू कल्चर के द्वारा इसको लेबोरेटरी में विकसित किया गया है। अब लेबोरेटरी में क्यों और जमीन पे क्यों नहीं? या तो पेड़ पे उगेगा वो चलेगा, या तो लेबोरेटरी में। इसको बनाने की एक विशेष मेथड है। इसके टिश्यू को गेहूं का भूसा और दूसरी चीजों की प्लास्टिक की थैली होती है, उसमें डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद थैली फटती है और रोड निकलते हैं। कई जगह से सारे रोड काट दिए जाते हैं एक को छोड़कर, और सारा पोषण एक को मिलता है। उस बैग को लटकाते रहना पड़ता है, जमीन को टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इसकी जड़ें अगर जमीन को टच हो जाए तो 5000 किलोमीटर नीचे उतर जाती है और 2000 किलोमीटर अंदर फैल जाती है। रास्ते में जो भी आएगा वो ये जड़ी बूटी खा लेती है, तो वो बन जाएगी जहरीली मेडिसिन, जो फायदा न कर भयंकर नुकसान करेगी। इसलिए
इसको कोई हर आम आदमी उगा नहीं सकता है। इंडिया के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। अभी तक हमारे देश में ये बनना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी जो सीक्रेट है ये अभी तक हमारे देश के लोगों के पास नहीं है। तो इसकी जो जड़ें हैं वो उतर जाएगी, या तो जो पेड़ के ऊपर है उसको अच्छा पोषण मिलता है, इसलिए पेड़ वाला चल सकता है। तो इस तरह ये गैनोडर्मा बहुत अद्भुत चीज है। इसका नाम है गैनोडर्मा लुसिडम। गैनो मीन्स मशरूम, डर्मा मीन्स स्कीन एंड लुसिडम मीन्स शाइनिंग, और इसका कलर है रेड। इट मीन्स रेड शाइनिंग मशरूम। अगर आप ये लेते हैं तो आप भी इसके तरफ रेड हो जाएंगे। इसका आपने फोटो नहीं देखा है, फोटो देखोगे रियल में इसका पीस आपने नहीं देखा, इतना बड़ा होता है। आप देखोगे उसकी स्किन बिल्कुल शाइन करती है, ऐसी शाइनिंग आपके अंदर इसके द्वारा आती है। लेकिन ये करता क्या है बॉडी में जाके? कुछ तो करता होगा ये। इसके काम करने के अलग तरीके हैं। हमारा शरीर, देखिए ध्यान देंगे और देखिए, जिंदगी में जो भी फिटनेस हो जाएगा कभी भी देख सकते हो, गप्पे कभी भी मार सकते हो, पार्टी कभी भी कर सकते हो। ऐसी चीज आपके हाथ में नहीं है सुनना। इत्तेफाक से आप यहाँ पहुंच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सुनने के ऊपर ध्यान दीजिए जो बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी, ये शरीर सूक्ष्म कोषों से बना है, जिसे सेल्स कहते हैं। कोष यानी सेल्स, कई कोष मिलकर टिश्यू बनते हैं, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन यानी अवयव। कई ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह। और कई सिस्टम मिलकर ये शरीर बनता है। ये दवाएं न कोई सिस्टम पे काम करती है, न कोई ऑर्गन पे काम करती है, बल्कि ये दवाएं शरीर के कोषों के ऊपर काम करती है, सेल्स के ऊपर। सेल्स का स्वास्थ्य ही वास्तव में आपका स्वास्थ्य है। अगर आपके सेल्स बीमार रहेंगे, अनहेल्दी रहेंगे, तो आप बीमार दिखोगे। आपके उत्पन्न होने वाले सेल्स ओल्ड रहेंगे तो आप ओल्डे दिखोगे। कोई आदमी 30 साल की उम्र में 40 का दिखता है, कोई 50 साल की उम्र में 35 का दिखता है। क्यों? जो 50 साल की उम्र में 35 का दिखता है उसके सेल्स हेल्दी है, और जो 30 साल की उम्र में 45 का दिखता है उसके सेल्स बीमार है। तो सेल्स अगर हेल्दी है तो आपके हर पुर्जे हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि बॉडी पूरी बनी है सेल्स से। अब हमारा सेल्स जो है, इसको 4 चीजों की आवश्यकता होती है काम करने के लिए। सेल्स के अंदर 4 चीज कौन सी चाहिए? एक तो है पोषक तत्व, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है ऑक्सीजन। ये 4 चीज शरीर के हर सेल्स को चाहिए, और ये 4 चीज शरीर के हर सेल्स को कहां से मिलती है, कैसे पहुंचती है? आप जो खाना खाते हो, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए ग्लूकोज और पोषक तत्व ब्लड में मिक्स होता है। ग्लूकोज एंड पोषक तत्व डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ब्लड में मिक्स होता है। जब आप श्वास लेते हो तो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है, और पैंक्रियास नाम की ग्रंथि है जो इंसुलिन ब्लड में मिक्स करती है। जब ये 4 चीज सेल्स में पहुंच जाती है तो वहां पर क्या होता है? वहां क्या होता है? इंसुलिन ग्लूकोज को जलाता है ऑक्सीजन की मदद से, और ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, जिस एनर्जी से आप काम करते हो। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करना है उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि समझो आप दौड़ रहे हो, जब दौड़ते हो तो आपकी टांगों पे जोर पड़ती है, तो आपके टांगों के सेल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो टांगों के सेल्स में ज्यादा ग्लूकोज यूज होगा, ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी, ज्यादा ताकत आएगी। लेकिन ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? आपकी श्वास में चलेगी। इंसुलिन पैंक्रियास से अपने आप ज्यादा बनता है, ग्लूकोज ज्यादा यूज होता है। इस तरह हमारे सेल्स ही इंपॉर्टेंट है
सिर्फ की हेल्थ ही वास्तव में रियल हेल्थ है और ये दवाई के लेवल पे काम करती है। लेकिन आपको इस लेवल पे काम करती है, आपने कह दिया, आपने मान लिया, ऐसा नहीं है। मैंने कह दिया, आपने मान लिया, कितने अच्छे आप लोग हैं, कितना अच्छा मैं हूं, ऐसी बात नहीं है। इसका एक तरीका है, इसका एक पहला, ये 5 तरीके से बॉडी पे काम करती है। पहले तरीके को कहते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब ढूंढना। क्या ढूंढना? आपका शरीर में कौन सा हिस्सा खराब है, ढूंढना है, कौन सा हिस्सा खराब है ये ढूंढना। अगर आज आपको एक बीमारी हो जाती है तो आप क्या करते हो? खून की चेकिंग करते हो, यूरिन की चेकिंग करते हो, एक्सरे निकालते हो, बहुत कुछ करते हो कि नहीं? कभी कभी पेट में दर्द होता है ना, तो क्यों हो रहा है पता नहीं चलता है। सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी सब नॉर्मल आता है, फिर भी दर्द हो रहा है। तो कई बार बहुत सारे चेकिंग के बावजूद ये पता नहीं चलता है कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये दवाई ढूंढ लेती है प्रॉब्लम क्या है और कहां है। कैसे ढूंढती है? जब इस गैनोडर्मा का आप सेवन शुरू करते हो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिंदगी में ऐसी बातें बार बार सुनने नहीं मिलती, सिर्फ यहाँ जान लीजिए। जब इसका सेवन शुरू करते हो तो 1 से 7 दिन के अंदर, 1 से 7 दिन के अंदर गैनोडर्मा, 1 से 7 दिन के अंदर गैनोडर्मा ये ढूंढ लेता है कि प्रॉब्लम कहां पर है। कैसे ढूंढेगा मैं समझा रहा हूं। हमारा शरीर 3 हिस्सों में विभाजित होता है। ये है पहला हिस्सा, छाती, पहला हिस्सा। ये नाभि के ऊपर का पेट दूसरा हिस्सा और नाभि के नीचे का पेट तीसरा हिस्सा। 3 हिस्सों में बॉडी विभाजित होती है। जब आप इसका सेवन शुरू करते हो और 7 दिन में ये ढूंढ लेंगे कि शरीर के 3 हिस्से में से कौन सा हिस्सा खराब है। आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर इस हिस्से में प्रॉब्लम है, पहले हिस्से में, तो यहां से लेकर ये ऊपर का हिस्सा है, वहां पर खिंचाव आएगा, तनाव आएगा, दर्द होगा, कुछ अंदर हिल रहा है ऐसा भी लगेगा। अरे आप बोलोगे बहुत डेंजर चीज आप बता रहे हो, आपको लगेगा मैं बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं आपको, लेकिन पहले सुनिएगा पूरी बात। यहां पर क्या है? फेफड़े है और हार्ट है, और या कोई हड्डी है, कोई नस में खराबी है पीछे की, तो यहाँ ऊपर हो सकता है। अगर दूसरा हिस्सा खराब है, दूसरे हिस्से में कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ से लेकर कान के ऊपर तक, यहाँ से लेकर पूरे हिस्से में कुछ होगा। जैसे कि समझो आपका लिवर ठीक नहीं, आप अपने आप को अच्छा हेल्थी समझ रहे हो और आपने ये लेना शुरू किया और आपका लिवर ठीक नहीं है, लिवर दूसरे हिस्से में है, तो आंखें लाल हो जाएगी, आंखों में थोड़ा सा तनाव आएगा, सुबह में चिड़चिड़ी हो जाएगी, आंखें निकलेगा, ऐसा सब होना शुरू होगा। यानी कि आपको अब ये पता चल गया आपका लिवर ठीक नहीं है, लेकिन आप समझते थे आपका लिवर ठीक है। अगर स्टमक या एसिडिटी यहाँ पर है दूसरे हिस्से में, पैंक्रियाज के दूसरे हिस्से में है, वहां पे भी कुछ गड़बड़ होगी, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की स्वेलिंग आती है, यहाँ पर और यहाँ साइड में दर्द होता है। तीसरे हिस्से में खराबी है, तीसरे हिस्से में देखो लेडीज को यूट्रस एंड ओवरी होती है, जेंट्स को प्रोस्टेट एंड टेस्टिस होती है, प्लस आर्टेरिया वगैरह है, वहां खराबी होगी। तो ये नाक से लेकर कान से लेकर छोटे दिमाग और ये गला, ये सब में कहीं ना कहीं कुछ ये लेने के बाद आपको लगेगा। समझो एक इंसान को किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसको कान में कुछ होगा, कान भारी हो जाएगा, आवाज थोड़ी बैठी हुई सुनाई देगी, थोड़ा सा दर्द होना शुरू होगा, ऐसा होगा। तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई है, तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 से 7 दिन में इसने ढूंढा कि आपका पूर्जा खराब था। मलेशिया में एक लड़के ने इसको लेना शुरू किया जो अपने आप को हेल्दी समझता था। ये बीमारी
बीमारों के लिए मैं सोचना पहले आगे बताऊंगा। एक लड़के ने ये लेना शुरू किया, लकी जैसा अच्छा पर्सनालिटी वाला लड़का था, उसने लेना शुरू किया मलेशिया में। तो उसको डार्क ब्राउन कलर का यूरिन होने लगा, वो डर गया, उसको यूरिन डार्क इसलिए होने लगा, वो कलर की कंपनी में काम करता था, कलर बनाने वाली कंपनी में। तो कलर जो है स्वास्थ्य के लिए माइक्रोन में अंदर जाता है, बहुत सूक्ष्म रूप में माइक्रोन में। तो ये दवाई बॉडी के हिस्से में माइक्रोन में डायग्नोस करती है, माइक्रोन में डायग्नोस करती है ये गैनोडर्मा, इसलिए उसका वो यूरिन के जरिए निकलने लगा। यानी कि ये दवा फर्स्ट लेवल पे 1 से 7 दिन में काम क्या करती है, पहले हफ्ते में स्कैनिंग, यानी ये जड़ी बूटी, ये जो फूड सप्लीमेंट है, ये ढूंढ देती है कि आपका 3 हिस्से में से कौन सा हिस्सा खराब है। ये है पहले लेवल पे इसका काम। अब 7 दिन के बाद भी आप इसको ले रहे हो, बंद नहीं करना है। 7 दिन के बाद ये दूसरे लेवल का काम शुरू करती है। दूसरे लेवल पे क्या होता है, उसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, या तो क्लींजिंग, या तो सफाई, झाड़ू मारना, साफ सफाई करना, सफाई। आप बोलोगे हमें ये पता है, हम बाहर से नहाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बाहर से नहाने पे बाहर की सफाई होती है, लेकिन अंदर बहुत सारी ऐसी अशुद्धि है जो पड़ी है, निकल नहीं पाती है, वो इसे निकलनी शुरू होती है। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि अब जो कोयला शराब था, इसने ढूंढा था, इसके 7 दिन में उसके अंदर का कचरा निकलना शुरू हो रहा है, उसके कोर से रिपेयर होने शुरू हो रहे हैं। इस दौरान क्या होगा, हमारे शरीर में खाने का रास्ता है, खाने का रास्ता है, कचरे निकालने के रास्ते अनेक हैं। जैसे कि यूरिन के जरिए कचरा निकलता है, स्टूल के जरिए, चमड़ी से पसीने के रूप में, आंख से आंसू के रूप में, कान से नल के रूप में, नाक से म्यूकस के रूप में, मुंह से कफ के रूप में, ये सारे रास्ते शरीर में से अशुद्धि निकालने वाले रास्ते हैं। तो ये जड़ी बूटी दूसरे लेवल पे जब डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करती है, उस समय ऐसे अलग अलग रास्तों से शरीर की अशुद्धि दूर होने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रक्रिया करीब करीब 3 या 4 हफ्ता चलती है। पहला हफ्ता स्कैनिंग, फिर 3 या 4 हफ्ता डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि 5 हफ्ते आपके निकल गए। 5 हफ्ते के बाद आपको लगेगा जैसे आपका अगर साफ कर दो तो आपको कैसा अच्छा लगता है, इसी तरह इस शरीर की घर की काफी अशुद्धि निकल जाएगी, तो आपको बहुत हल्कापन लगना शुरू होगा, आपको अच्छा लगना शुरू होगा, आपको मजा आएगी, आनंद आना शुरू हो जाएगा। ये है इसका दूसरा स्टेज। तीसरे स्टेज पे इसका काम है बैलेंसिंग या रेगुलेटिंग। बैलेंसिंग यानी कि संतुलन। संतुलन आप कहोगे हम संतुलन क्या है? संतुलन क्या है? संतुलन मतलब आपके शरीर के अवयव में जितना काम करना चाहिए था करना चाहिए। उदाहरण ध्यान दीजिए, एक इंसान को थायराइड की बीमारी है जिसको मेडिकली हाइपोथायराइड कहते हैं। यहाँ ये अवयव का संतुलन बिगड़ा है, बिगड़ के क्या हुआ, ये कम काम कर रहा है, हाइपोथायराइड में कम काम करता है, हाइपर में यही अवयव ज्यादा काम कर रहा है। तो इस अवयव में थायराइड में ना तो ज्यादा काम करना चाहिए ना तो कम काम करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना काम करना चाहिए, जिसको कहते हैं बैलेंस। स्टमक के अंदर एसिड उत्पन्न होता है, एसिड ज्यादा नहीं उत्पन्न होना चाहिए, कम भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी अपनी जरूरत है खुराक को डाइजेस्ट करने की, डाइजेस्टिव। तो इसका काम है शरीर के पुर्जे को बैलेंस में लाना। जो कम काम कर रहा है उसका काम ये बढ़ाएगा, जो ज्यादा काम कर रहा है उसका काम कम करेगा, यानी कि बैलेंस शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं
बैलेंसिंग, रेगुलेटिंग या संतुलन। संतुलन बहुत जरूरी है, बिना संतुलन कुछ नहीं होता है। दिमाग का भी संतुलन होता है। फिजिकल लेवल पे ऑर्गन का संतुलन, बॉडी के केमिकल का संतुलन, हार्मोनल बैलेंस। एक उम्र के बाद हार्मोन चेंज होते हैं। इंसान बड़ा तब होता है जब उसके हार्मोन चेंज होने लगते हैं और कई बीमारी आती है। तो हार्मोनल बैलेंस, तो इस तरह डिफरेंट टाइप के जो बैलेंस है बॉडी के वो इसके जरिए सेट होते हैं। चौथे लेवल पे इसका नाम है बिल्डिंग, यानी कि बांधना। उम्र बढ़ने के साथ शरीर जो है वो ढीला होने लगता है। हमारे शरीर में एक बाइंडिंग फोर्स है, यानी कि गठन की ताकत। जैसे दीवार के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स काम कर रहा है, जब तक वो काम कर रहा है दीवार मजबूत है। जिस दिन वो टूटेगा, इस दीवार के अंदर जो एटम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपनी बाउंड्री में गति कर रहे हैं। वो बाउंड्री छोड़ देंगे, उस दिन दीवार गिर जाएगी। जिस अर्थक्वेक में जैसा होता है धरती कंपन में, बाइंडिंग फोर्स जैसे दीवार का बरकरार है, जैसे दीवार है, जैसे वो खत्म होगा दीवार गिरेगी। इसी तरह हमारे शरीर का एक बाइंडिंग फोर्स जो बना रहेगा तो शरीर ठीक रहता है। क्यों 20-25 साल की उम्र तक शरीर बराबर आकार का रहता है। आपकी उम्र कितनी है? आगे बैठो, यहाँ 1 मिनट के लिए यही है। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। देखो जरा घूम जाइए, ये 22 साल का इंसान है, 40 साल तक ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है ये मोटा हो जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि उस समय बाइंडिंग फोर्स खत्म होने लगता है। हाँ, जिसका बाइंडिंग फोर्स बरकरार है बस बैठे। तो बाइंडिंग फोर्स बांधते रहता है, फिर शरीर टूटने लगता है। तो बिल्डिंग यानी कि बाइंडिंग फोर्स को बनाना इसका काम है। दूसरा, शरीर के अंदर ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चौथे लेवल पे बिल्ड करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से आपके अंदर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। जल्दी से कोई बीमारी आपको कभी नहीं हो सकती। बड़ी बीमारी कभी नहीं होगी। बड़ी बीमारी होने की संभावना करीब करीब खत्म हो जाती है, जिसको कहते हैं फोर्थ स्टेज पे बिल्डिंग। 5वें स्टेज पे इसका काम है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि शरीर के अंदर फिर से नए कोष को उत्पन्न करना, जूने कोष को रिपेयर करना और शरीर को वापस रिवर्स एजिंग की ओर ले जाना। अगर आप 50 साल के इसको 6 महीना सेवन करोगे तो आप 2-3 साल छोटे दिखोगे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल यहीं पे मौजूद है। इसको कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। आपको पता है घुटने के बीच में जो गादी होती है ना, वो गिर जाती है तो उसके सेल्स वापस नहीं बनते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जड़ी बूटी में रीजनरेशन क्वालिटी नहीं है। पूरी दुनिया में सब जगह कोई भी जड़ी बूटी नहीं है सिवाय इसके अंदर। तो इसमें बहुत संभावना है कि फिर से रीजनरेट होते। पैंक्रियास के विकास से उसको भी काफी सेल्स रीजनरेट हो सकते हैं, वापस भी बनते हैं। नर्व के सेल्स वापस नहीं बनते हैं और लंग्स के सेल्स वापस नहीं बनते हैं। शरीर में 4 प्रकार के कोष वापस नहीं बन सकते, लेकिन साइंटिस्टों का रिसर्च है इस जड़ी बूटी में काफी संभावना है। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर में सर्च गूगल में शब्द डालना है गैनोडर्मा लूसिडम। आपको पूरे दुनिया के महान साइंटिस्टों के रिसर्च के 60,000 पन्ने फुल स्टेप के बड़े पन्ने पढ़ने को मिलेंगे, जिसको पढ़ने के लिए आपको 5 साल लगेंगे, रोजाना घंटा पढ़ोगे तो। इतनी इंफॉर्मेशन यानी इतनी जानकारी इस जड़ी बूटी के ऊपर दुनिया में फैल चुकी है। सोचिए पूरी दुनिया में एक क्रांति आ गई है इस फूड सप्लीमेंट को लेकर। पूरी दुनिया लगी हुई है इस फूड सप्लीमेंट के पीछे काम करने के लिए। ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी है जिसको गैनोडर्मा कहते हैं। तो 5वां स्टेज इसका ये है। अब प्रश्न ये है, इसको कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता है? इसको सभी इंसान खा सकते हैं, एनिमल खा सकते हैं,
अगर आपके घर में डॉग है, अगर बीमार है उसको भी आप ये दे सकते हैं। आपके घर में बिल्ली है उसको दे सकते हैं। इंसान को खाई सकते हैं, कोई भी उम्र के लोग खा सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी से लेकर सभी लोग। जैसे सबसे पहले देखो, पैदाइश बच्चे से लेकर पैदाइश बच्चा उसको भी दे सकते हो, उसकी मात्रा थोड़ी होगी। पैदाइश बच्चे से लेकर 13 साल की उम्र तक के लोग ले सकते हैं, क्योंकि उस समय में जरूरत होती है डेवलपमेंट की। और 13 साल की उम्र से लेकर 20-22 साल की उम्र तक के लोग भी ले सकते हैं। उस समय पढ़ाई का काम है, टेंशन का काम है, बॉडी डेवलपमेंट है, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, हाइट बॉडी प्रॉपर बने, शरीर अच्छा विकसित हो, उन लोगों को भी लेना चाहिए। फिर 22-25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र स्ट्रगल की होती है। पहले तो काम धंधा करना स्ट्रगल है, फिर शादी हो गई और एक स्ट्रगल शुरू हो गई। तो इन सब चीजों से मुकाबला करने के लिए भी इसको लेना है। फिर 40 साल के बाद हार्मोनल चेंज आता है, उस समय की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसी समय इंसान सभी रोग की पकड़ में पड़ जाता है। किसी को चश्मा लग जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को ब्लॉकेज हो जाता है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, लेडीज को डॉलर को म्यूटस होता है, फाइब्रोइड हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती है 40 और 50 के लिए। और 50 साल के बाद भी काफी चेंजेस बॉडी में आते हैं, उसके लिए जरूरत है। यानी कि सभी इंसान को अलग अलग एज में इसका अलग अलग काम मिलता है परिणाम, इसलिए हर कोई इसको ले सकता है। इसको हेल्दी आदमी भी ले सकता है ताकि हेल्दी रहे, और बीमार आदमी इसको लेगा तो बीमारी दूर होने की संभावना है। लेकिन डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। जरूरत क्या है? प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ इसका सेवन किया जाए। बहुत सीरियस लोग हैं उसको भी ये फूड सप्लीमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हार्म नहीं है। इसको देने के लिए किसी डॉक्टर को पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया मैं भी डॉक्टर हूँ, आपको और डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है। इसके खाने से कोई मर नहीं सकता है, इसलिए हर कोई इसको सेवन कर सकता है। ऐसा ये अद्भुत गैनोडर्मा है। अब गैनोडर्मा के टॉपिक को यहाँ मिलाऊंगा क्योंकि मुझे और भी चीजों पे बोलना है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, हाँ एक थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं। ये 2 बॉटल है, एक बॉटल में लिखते लिखा है, इस पर लेथीनियम लिखा है। जैसे हस्बैंड वाइफ है ना, ऐसे ये 2 दवाई हस्बैंड वाइफ ये कंबाइंड असर करती है। ये लिथियम या लिथी सेल्स के डीएनए पर अटैक करती है, और उसके अंदर जो भी रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, जो भी रॉन्ग प्रोग्रामिंग को चेंज करती है, और ये सेल्स के आउटर पोर्शन पे बाहर की ओर वर्क करती है लिथियम, जो टॉक्सिन निकालती है, लिथियम टॉक्सिन निकालती है, और ये सेल्स के सेंटर में अटैक करके सेल्स को हेल्दी करती है। इससे इसको कंबाइंड दोनों साथ में लिया जाता है। हेल्दी आदमी के लिए सुबह में दोनों में से एक गोली खाली पेट लेना चाहिए। 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद चाय नाश्ता ले सकते हैं, और रात को खाना खाने के आधे-पौने घंटे पहले इसको लेना चाहिए। और कुछ बीमारी में 3 डोज, 4 डोज, 5 डोज, 6 डोज तक इसको दिया जाता है। 1 डोज मतलब दोनों में से एक गोली, दोनों में से एक गोली 1 डोज। हेल्दी आदमी के लिए 2 डोज, कुछ बीमारों के लिए 3, 4, 5, 6 डोज तक भी लेना होता है, और इस तरह इसको फॉलो करना है। अब हम लोग एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। देखो वैसे यहाँ पर 17 प्रोडक्ट है सप्लीमेंट के। जितना मैंने गैनोडर्मा के ऊपर बताया उतनी देर कम से कम एक प्रोडक्ट में हो सकती है। तो मुझे तो बताया है गुरमीत जी ने कि 11 बजे तक लेक्चर देना है। आप कितनी देर तक बैठोगे? इन्होंने मुझे रात को 11 बजे तक लेक्चर देने को कहा है, आप कितनी देर बैठने वाले हो? देखो क्या है, आगे तो मुझे बोलना है, आपके समय के हिसाब से अपना एडजस्टमेंट करूंगा बोलने का। अगर आप 5 घंटा सुनना चाहोगे मुझे, मैं 5 घंटा बोल सकता हूँ और बोलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, एक तो गोली खानी पड़ेगी इस घंटे।
ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट में देखते हैं। इनसे पूछ लो पहले भी